मेरे सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। मैं नित्य प्रतिदिन की तरह आज भी ज्ञान की चर्चा में आप लोगों के साथ शामिल हो रहा हूं। मेरा प्रत्येक दिन की तरह आज भी सब लोगों से अनुरोध है जो मुझे सुन पा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं, जो मेरे वीडियो के माध्यम से मेरी बातों को सुनेंगे, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि पूर्ण अंतर्मन से हमारी बातों को सुने। जब पूर्ण अंतर्मन से हमारी बातों को सुनेंगे तभी हमारी बातें उनकी समझ में आएंगी, क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय नहीं है जिसको बिना मन लगाए, बिना पूरे मन से समझा जा सके। अगर कोई पूरा मन लगाएगा, पूर्ण अंतर्मन से सुनेगा, तो उसे परमानंद की प्राप्ति होगी। और जो मन नहीं लगाएगा, पूरे मन से नहीं सुनेगा, उसे नींद आएगी, ऐसा लगेगा कि वो बड़ा ऐसा विषय सुन रहा है जहाँ परेशान हो रहा है, उसका मन नहीं लगेगा। इसलिए हमारा अपने सभी श्रोतागणों से अनुरोध है कि हमारे विषय को, हमारी बातों को पूरे मन से सुने। और उन्हें लगता है कि कहीं समझने में कोई समस्या आ रही है, उसको कमेंट करके पूछ सकते हैं या सीधे सवाल करके पूछ सकते हैं। इसीलिए हमने फोन नंबर भी दे रखा है कि जिसके मन में कोई सवाल हो वो कमेंट करे या सीधे कॉल करे और इस विषय पर बात करें। क्योंकि अध्यात्म एक ऐसा विषय जहाँ सवाल बहुत होते हैं, मन में सवाल बहुत होते हैं। हर व्यक्ति के मन में सवालों की एक लड़ी है, वो जानना चाहता है इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। तो ये बहुत बड़ा विषय, इसलिए सवाल होना स्वाभाविक है। और सभी सवालों का उत्तर एक साथ तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ, हम निरंतर प्रयास करते हैं, खुद भी समझते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं, हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करते हैं, सरल भाषा में देने का प्रयास करते हैं। परम ज्ञानी तो कोई हो नहीं सकता, ईश्वर के सिवाय कोई परम ज्ञानी हो ही नहीं सकता, इसको संपूर्ण ज्ञान हो। लेकिन जहां तक मुझे मेरे भोलेनाथ ने मुझे ज्ञान दिया है और नित्य दिन प्रयास से मैं जो सीख पा रहा हूँ, अपने से ज्ञानी लोगों के माध्यम से उनसे ज्ञान अर्जन कर रहा हूँ, और बाकी मेरे भोलेनाथ ने जो मुझे ज्ञान दिया, दोनों का मिश्रण करके मैं अपने ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं। और उसी ज्ञान में आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करता हूं कि मैं एक सरल भाषा में आपको समझा सकूं और आप लोग हमारे विषय से पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकें। और मन में कोई क्वेश्चन हो तो उसको जरूर पूछें, समझाने का प्रयास करूंगा। और जिसका उत्तर नहीं होगा उसको आगे मैं उत्तर ढूंढकर आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर देना सिवाय ईश्वर के किसी के द्वारा संभव नहीं हो सकता है। अगर कोई कहता है मैं पूर्ण ज्ञानी हूं तो इसका मतलब अज्ञानी है। मेरी नजर में ऐसा है, बाकी कोई ज्ञानी अपने समझता हो अलग बात है। आज का हमारा विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आम जीवन में हर व्यक्ति इस विषय से परेशान है, हर व्यक्ति दुखी है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि इससे मुक्ति मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि एक सामंजस्य बन जाए। भाई कोई भी चीज अगर आवश्यकता से अधिक होगी नुकसान करेगी। खाना आवश्यकता से अधिक खाया जाएगा तो पाचन क्रिया में दिक्कत आएगी, पेट में समस्या आएगी। खाना आवश्यकता से अधिक होगा तो खतरे बढ़ते हैं, सोना आवश्यकता से अधिक हो तो खतरे बढ़ते हैं। जो भी चीज आवश्यकता से अधिक होगी वो इंसान के लिए समस्या पैदा करती है। इसीलिए आज का हमारा जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम काम के कारण मनुष्य के होने वाले सर्वनाश के विषय में बात करना चाहते हैं। काम भावना से ग्रसित मनुष्य सर्वनाश को कैसे प्राप्त करता है। काम वासनाएं अगर एक अपने नियंत्रण में रहे तो बहुत अच्छी हैं, अगर काम अपने नियंत्रण में रहे तो बहुत अच्छा है, वरदान हो सकता है। लेकिन काम अगर अपने नियंत्रण में ना रहे तो सर्वनाश का कारण बन जाता है। काम एक शक्ति स्रोत है। काम को अगर हम अपने नियंत्रण में कर लें, अपने अनुसार अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लें तो एक वरदान है। और अगर यही काम हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारे नियंत्रण में ना हो, तो ये सर्वनाश का कारण बन जाती है। कोई भी शक्ति अगर नियंत्रण से बाहर चली जाए तो सर्वनाश का कारण बनती है। उसी तरह काम है, काम एक शक्ति है, लेकिन जब नियंत्रण से बाहर होती है तो ये सर्वनाश का कारण बन जाती है। क्योंकि काम से जो भावना पैदा होती है उसको अगर कंट्रोल न किया जाए तो व्यक्ति में तृष्णा पैदा कर देती है। एक तृष्णा भाव आने से अनेक तृष्णा भाव आते हैं, क्योंकि इस तृष्णा को शांत तो किया नहीं जा सकता, शांत करने का कोई तरीका नहीं है।
ये तृष्णा तो बढ़ती जाती है। एक आनंद मिलने से अगले आनंद तरफ व्यक्ति बढ़ जाता है। काम की भावनाएं तो हर उम्र में, हर समय किसी न किसी रूप में, किसी विषय के चिंतन से पैदा होती रहती है। विषय के प्रति आसक्ति रहेगी तब तक काम भावनाएं प्रभावी होती रहेंगी। तो हमें अगर अपने काम भावनाओं पर नियंत्रण करना है तो विषय के प्रति आसक्ति छोड़नी होगी। और विषय के प्रति आसक्ति छूट जाए, ये एक बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही एक ऐसा कार्य है जिसको करना बहुत कठिन है। इसको निष्काम कर्म के माध्यम से हम समझ सकते हैं। स्थिर प्रज्ञ मनुष्य जो होते हैं, जो निष्काम कर्म करते हैं, अपनी भावनाओं पे कंट्रोल कर लेते हैं, वो लोग इस तरह की भावनाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं जो स्थिर प्रज्ञ होते हैं। अब स्थिर प्रज्ञ होने के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि होगी तभी वो स्थिर प्रज्ञ बन सकता है। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है न उसे खुशी से कोई खुशी मिले, न उसे कोई गम से गम हो, यानी वो खुशी में भी खुश, उसे खुश और खुशी अच्छी और बुरी बातों से ना प्रसन्न हो न दुखी हो, वो हो गया स्थिर प्रज्ञ, जिसने अपनी भावनाओं पे पूर्ण कंट्रोल कर लिया। स्थिर प्रज्ञ होने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक सवाल है कि स्थिर प्रज्ञ कैसे बने? साधारण काम तो है नहीं, बहुत ही कठिन कार्य है, हर व्यक्ति कर नहीं सकता और ऐसे संभव ही नहीं है। ये बिना ईश्वरीय सहयोग के, बिना दैवीय सहायता के ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग अपने पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा का सहयोग लेना चाहिए। पुरुषार्थ के साथ साथ यानी अपना जो प्रयास है, अपनी जो क्षमता है, उसका इस्तेमाल करने के साथ साथ हमें भगवत कृपा भी प्राप्त करनी चाहिए। जब और वैसे भी भगवत कृपा के बिना कोई कार्य कभी पूर्ण नहीं होता है, तो हमें पुरुषार्थ के साथ साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी इसमें लेना चाहिए। तभी हम स्थिर प्रज्ञ बन सकते हैं, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। स्थिर प्रज्ञ का मतलब है सबसे पहला हमें क्या होना चाहिए? स्थिर बुद्धि होनी चाहिए। स्थिर बुद्धि कैसे होगी? स्थिर बुद्धि, हम मन स्थिर करें। स्थिर बुद्धि हम अपने ज्ञान से बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं। ज्ञान के द्वारा हम सर्वप्रथम बुद्धि को स्थिर करें। जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो वो मन को स्थिर कर देगी, और जब मन को स्थिर कर देगी तो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो विषय की तरफ भग रही थी, जैसे किसी सुंदर वस्तु के प्रति, किसी सुंदर स्त्री के प्रति, जो भी हमारी आसक्ति थी विषयों की, वो कौन पैदा करा रहा था? इंद्रियां। भाई इंद्रियों से ही हम विषयों की आसक्ति को प्राप्त करते हैं। विषय आसक्ति इंद्रियों को अपनी तरफ ले जाता है, और जब इंद्रियां उसकी तरफ जाती है तो मन भी हमारा उसी तरफ जाता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने मन को स्थिर कर ले। अगर मन को स्थिर कर लेते हैं तो हमारा विषय जनित जो आसक्ति है उसको हम कंट्रोल कर लेंगे। तो हमें सबसे पहले ज्ञान के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है। ज्ञान जब होगा तभी हम बुद्धि को स्थिर कर पाएंगे, और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो मन स्थिर हो जाएगा, और जब मन स्थिर हो जाएगा तो हमारी जो इंद्रियां हैं उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। तो फिर हमारी इंद्रियां विषय की तरफ नहीं भगेंगी, विषय जनित आसक्ति जो है उसको हम रोक पाएंगे। तो हम स्थिर प्रज्ञ बने। अब स्थिर प्रज्ञ का मतलब समझ में आएगा। स्थिर प्रज्ञ का मतलब सबसे पहले स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि करने के लिए हमें ज्ञान द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करना होगा, इसे कहेंगे स्थिर बुद्धि। और जब बुद्धि स्थिर हो जाएगी तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। जब मन स्थिर हो जाएगा तो हमारी इंद्रियां हमारे अनुसार चलेंगी। तो हम इन काम वासनाओं से होने वाले सर्वनाश से बच सकते हैं। तो हमको सबसे पहले अपनी इंद्रियों को समझना होगा, मन को समझना होगा, बुद्धि को समझना होगा, स्थिर प्रज्ञ को समझना होगा। और जब हम अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर लेंगे तो हम निश्चित रूप से जब हम अपनी काम वासनाओं पे कंट्रोल कर लेंगे तो ये वरदान साबित हो जाएगा। काम वासनाओं पे कंट्रोल नहीं किया तो जब काम वासनाओं पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा? काम वासनाओं, जब काम हावी होता है, जब वासनाएं हावी होंगी तो काम पैदा होता है। जब काम पैदा होता है उसकी पूर्ति न होने से क्रोध आता है। क्रोध आने से क्या होता है? अविवेक का जन्म होता है। अविवेक का जन्म होता है मतलब विवेक खत्म होता है। जब विवेक खत्म होता है तो क्या होता है? व्यक्ति उल्टे सीधे कार्य करता है, और उसी अविवेक की अवस्था में व्यक्ति गलत कार्य कर जाता है। सारे गलत कार्य व्यक्ति कब करता है? उसका विवेक काम नहीं करता, अविवेक उसके साथ होता है। अगर विवेक हो तो व्यक्ति गलत काम न करे। यानी हमें अपने वासनाओं पे कंट्रोल करना है तो सीधी बात है, हमें अपने स्थिर प्रज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने ऊपर काम को हावी नहीं होने देना चाहिए। अगर वासनाएं हावी हुई तो काम का जन्म होगा, काम हावी होगा तो हमारा जो है तो हमें अविवेक पैदा करेगा। अविवेक पैदा होगा, क्रोध आएगा, क्रोध आएगा, उल्टे सीधे काम होंगे तो गलत काम करेंगे। तो हमें इसीलिए
इसका सारांश है कि हमको स्थिर प्रज्ञ बनना चाहिए, अपनी बुद्धि को स्थिर करना चाहिए। स्थिर बुद्धि के लिए विवेक को जगाना चाहिए। विवेक जगेगा, बुद्धि स्थिर होगी, मन स्थिर होगा। और लेकिन ये कार्य एक व्यक्ति के द्वारा अकेले संभव नहीं, इसमें उसे परमात्मा के साथ लेना चाहिए और भगवत कृपा जरूरी है। इसलिए वो परमात्मा को भी याद करे। अपने अकेले पुरुषार्थ से संभव नहीं है, क्योंकि इतना सरल काम नहीं कि अपने बुद्धि को स्थिर कर लें या मन को स्थिर। मन तो बहुत चंचल है, मन को ऐसे कैसे कंट्रोल किया जाए। तो अगर हम अपनी काम वासनाओं पर कंट्रोल कर लेंगे तो यही काम जो एक स्रोत है, शक्ति का स्रोत है, ये वरदान भी हो सकता है। अब जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन एक बूंद भी पत्ते पे नहीं पड़ती है, तो इसी तरह खतरे की आहट पे जैसे कछुआ अपने को समेट लेता है, ऐसे इंद्रियों की पोजीशन है। जब ये सजग होंगी और वासनाओं में नहीं डूबी होंगी तो ये हमको हर खतरे से बचाएंगी। जरा सी आहट पे कछुआ अपने को अपने के अंदर समेट लेता है, वैसे इंद्रियां भी हमको सारे खतरों से बचा ले जाएंगी। जो इंद्रियां, अगर हम इंद्रियों को अपने बस में कर लेंगे, अगर इंद्रियों के हम अधीन हो गए तो फिर तो सर्वनाश होना। इसीलिए हमने कहा कि काम के द्वारा होने वाले सर्वनाश से कैसे बचा जाए। एक बहुत सिंपल सा तरीका है काम के द्वारा होने वाले सर्वनाश से बचना है, तो हमें अपने विवेक को जगाना है। विवेक जगेगा, बुद्धि स्थिर होगी, बुद्धि स्थिर, मन स्थिर, मन स्थिर से हम अपने आसक्त जनित जो विषय है उनसे दूर हो जाएंगे। तो इसीलिए महाभारत में श्री भगवान ने अर्जुन से कहा था स्थिर प्रज्ञ बनो। स्थिर प्रज्ञ को समझना, साधारण रूप में समझना कठिन है, कहना सरल है, लेकिन ये बहुत कठिन अवस्था है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि आज हमने काम वासनाओं से मुक्ति पाने या काम वासनाओं पर कंट्रोल पाने के विषय में, जो एक बहुत ही जटिल विषय जिससे सब लोग परेशान हैं, हमको लगता है संसार का हर व्यक्ति परेशान है। अगर वो अपने काम भावनाओं पर कंट्रोल कर ले तो वो अपने आप प्रगति कर जाएगा और परमानंद को प्राप्त करेगा। लेकिन वो यहीं पे फेल हो जाता है, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। जो काम नहीं करना चाहता वो काम भी उससे हो जाते हैं, और उसका जिम्मेदार अल्टीमेट अंत में कौन होता है? वो व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता और जिम्मेदार हो जाता है, उसका फल उसे मिलता है। फिर कहते हैं अधर्म हो गया, अब इसका फल भोगो। तो अगर सत्कर्म के मार्ग पर जाना है और हमें प्रभु से मिलन की इच्छा है, परमात्मा से मिलने की तमन्ना है, तो आज का विषय काम वासनाओं पर काबू कैसे पाए, यानी काम को अपने अधीन करना है, हमें काम के अधीन नहीं होना। तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम काम को नहीं जीत पाएंगे, काम पे अपने काम भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें परमात्मा से मिलने का कोई हक नहीं है। तो जो व्यक्ति खुद अपनी भावनाओं पे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो भक्ति क्या करेगा? भक्ति को तो ढोंग कर सकता है। जैसे लोग व्रत रहते हैं, कठिन तपस्या के द्वारा खाना नहीं खाते, इंद्रियों को झुलसा देते, कमजोर कर देते हैं। लेकिन अब क्या हुआ? व्रत तो है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया उसने, सोचा हम नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, कठिन तपस्या द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया। लेकिन मन कहाँ है? इंद्रियां कहाँ जा रही है? इंद्रियां तो स्वाद का अनुभव कर रही है। तो ऐसे व्रत से क्या फायदा? इंद्रियों का ध्यान स्वाद में लगा है, मन कहाँ है? स्वाद में। वो स्वाद का आनंद ले रहा है और व्यक्ति का नाम भूखे, हमने कुछ खाया नहीं। तो ये ढोंग करने की क्या जरूरत भाई? इसका फल कहाँ मिलेगा? अगर हमें व्रत करना है तो हमें अपने मन को स्थिर कंट्रोल करना होगा, यानी हमें अपनी भावनाओं पे कंट्रोल करना होगा, तभी व्रत सफल होगा। अगर हम व्रत रहते हैं और मन भोजन पे चला गया, स्वाद पे चला गया, तो ऐसी भक्ति से कोई फायदा नहीं। ये भक्ति का ढोंग है, इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जैसे अगर ये बात आए कि इंद्रियों को निर्बल करने से क्या सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में आग चली जाए तो क्या वो भगवान का रूप नहीं अपने मन में स्मरण करेगा? तब भी वो रूप की कल्पना कर सकता है, रूपवती स्त्री की कल्पना कर सकता है। तो ये नहीं कि इंद्रियों को ना होने से ये समस्या खत्म हो जाएगी, नहीं। इंद्रियां चाहे कमजोर हो, चाहे इंद्रियां ना भी हो, तब भी वो भगवान की कल्पना कर सकता है, रूपवती स्त्री कल्पना कर सकता है और उसमें खो सकता है, और वो सारे अवस्थाएं पा सकता है जो इंद्रियों के होने से पाता है। इसका मतलब क्या है कि इंद्रियां महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उसका मन। उसे मन को स्थिर करना है। इंद्रियों को दबा देने से, सुखा देने से, कमजोर कर देने से, काट के फेंक देने से उसकी समस्या खत्म नहीं होगी। आंखें नहीं होंगी फिर भी वो उसका अनुभव करेगा, उस रूप का अनुभव करेगा। खाना नहीं खाएगा फिर भी उस स्वाद का अनुभव करेगा। तो ऐसे व्रत से, ऐसे ढोंग से कोई फायदा नहीं। व्रत करना है तो पूर्ण मन से करो, स्वाद में मन न लगाओ।
इसका मतलब हमें सबसे महत्वपूर्ण अपने मन को अपने कंट्रोल में कर ले। तो इसीलिए हमने कहा अपने विवेक को जगाओ। विवेक को जब जगा लोगे तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी। जब बुद्धि स्थिर होगी तब तुम मन को कंट्रोल करोगे बुद्धि के द्वारा, और जब मन कंट्रोल तो हमारी इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि इंद्रियां, हमारे ने बताया था, इंद्रियां रथ के घोड़े हैं और मन क्या है? रथ। आत्मा क्या? रथी। तो जब हमने मन को कंट्रोल कर लिया तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाएंगी। इसलिए आज हम उम्मीद करते हैं कि इतनी देर समझाने के बाद इस कठिन विषय पर जब कोई सुनेगा तो समझने में उसको मदद मिलेगी। अगर फिर भी कोई विषय रह गया हो या ना समझ में आए तो कमेंट से पूछ सकते हैं, फोन कर पूछ सकते हैं। हम हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जहां तक मेरा ज्ञान है वहां तक, और जिसका उत्तर नहीं होगा उसका उत्तर हम समय के साथ और ज्ञान अर्जन करके देने का प्रयास करेंगे। आज की ज्ञान की चर्चा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम नमः शिवाय। जय बोल।